देखिएगा कि उसको हमेशा क्या किया जाता है, मड़वे में बैठा के ब्याह होता ना है। तो मड़वा देखिएगा घेरल रहता है कि नहीं रहता है, बांस से घेरल रहता है, ऊपर छौनी उनी देवल रहता है, समझ गए। और ब्याह देखे लगे चारों पट्टी से आदमी का होता है, एकदम मारे एकदम चढ़ल रहता है कि ना हम ही ब्याह देख लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर यही चीज होता है। देखिए बाबू, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया गया है जिसका नाम क्या चीज है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बायोलॉजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, उप सहसंयोजन यौगिक। बाले बच्चे ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसमें हम पिछले क्लास बात किए थे, जरा सा बैकअप ले लेते हैं। पिछले क्लास में बताया गया था बाबू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि हमारे पास एक एडिशन कंपाउंड होता है, ठीक है। और जो हमारे पास एडिशन कंपाउंड होते हैं, ये एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। यानी कि एडिशन कंपाउंड में बताया जाता है कि दो साल्ट कंपाउंड को मिला करके एक एडिशन कंपाउंड का निर्माण होता है। यानी कि दो लवण युक्त पदार्थ जब मिलते हैं आपस में तो यहाँ पर एडिशन कंपाउंड बनते हैं। जैसे KCl MgCl2 6H2O, K4FeCN6, ये सभी एक प्रकार का क्या चीज है, एडिशन कंपाउंड है। लेकिन अब कहा जाता है कि एडिशन कंपाउंड में एक होता है आपके पास क्या चीज, डबल साल्ट, और एक होता है आपके पास क्या चीज, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहाँ पर हम लोग पिछले क्लास में और पिछला वीडियो में ये डबल साल्ट से रिलेटेड बहुत अच्छा से कुछ बातचीत कर लिए थे। डबल साल्ट का कहने का मतलब ही क्या है, जरा सा समझिएगा कि डबल साल्ट, इसका नाम में ही लग रहा है कि दो साल्ट से मिलकर के बना है, उसे हम डबल साल्ट कहते हैं। यानी कि दो साल्ट से मिलकर के जो बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, डबल साल्ट। ये डबल साल्ट जो होता है ये एक्वस मीडियम में क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। यानी कि एक्वस मीडियम में जैसे ही हम डबल साल्ट को डालते हैं तो ये आयन के रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी कि डबल साल्ट का एक प्रॉपर्टीज है कि ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इसमें दो साल्ट यानी दो विभिन्न प्रकार के साल्ट यहाँ पर क्या होता है, उपस्थित होता है। अब बात यहाँ पर आता है बाबू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब यहीं से आपका शुरू होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक है या इस चैप्टर है, ये कहा जाता है कि IIT और नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में तो बहुत कम मार्क्स इसमें से आता है, लेकिन IIT और नीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन डालता है। यानी कि इसका वेटेज जो IIT में यानी JEE मेंस में लिया जाता है, JEE एडवांस में लिया जाता है, जो कि ज्यादा है, समझ गए। इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन उठते हैं। अब 3-4 क्वेश्चन यहाँ से कैसे उठता है यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन उठने का मकसद है कि कुछ केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी लेता है, कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये कंसेप्ट अपने आप में रखता है, और कुछ ये D एंड F ब्लॉक का भी कंसेप्ट रखता है। यानी कि D ब्लॉक से रिलेटेड भी इसको अगर आपके पास कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तभी इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं, जो कि 11 क्लास में आप लोग को हम D ब्लॉक पढ़ाए हैं। अब यहाँ पर आता है क्या चीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जरा सा अब टॉपिक बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मुख्य रूप से आज का टॉपिक यही रहेगा। चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज का टॉपिक बनाइए, स्टाइल मार्क करके।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बड़का बड़का को लिखल ठीक लग रहा है सुधांशु? अरे सुधांशु इज द सुधा, हाँ मोबाइलवा से नहीं दिख रहा है तो ये तो अच्छा बात है। हाँ हाँ ठीक है, सब कुछ बोली ना, छोड़ दो। अब देखिए बाबू, हाँ बता, प्रिंस सर के तो क्लास हो जाएगा, आर्या सर के कैसे क्लास होगा? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, कृपया बाले एंड बच्चे ध्यान दीजिए इधर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है जरा सा समझिएगा। यहाँ पर बोलता है बाबू कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्यों पढ़ते हैं, तो जरा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो कि आप लोग को जानकारी रखना जरूरी है। कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक प्रकार का एडिशन कंपाउंड होते हैं। यह एक प्रकार का क्या होता है? एडिशन कंपाउंड, यानी कि एक प्रकार का योगात्मक यौगिक होते हैं। अब जो यहाँ पर योगात्मक यौगिक दिया है बाबू, तो योगात्मक यौगिक कहने का मतलब कि इसमें बहुत सारे मटेरियल यानी कि बहुत सारे एटम, बहुत सारे आयन और बहुत सारे मॉलिक्यूल इसमें क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। यानी कि एडिशन कंपाउंड में मैक्सिमम आपके पास एटम, मॉलिक्यूल, आयन ये सभी क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये जुड़ करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करता है। अब कहा जाता है कि जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये तो हमारे पास कहा जाता है कि टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। इसके बाद क्या चीज है कि भैया जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि दोनों तरफ से ब्रैकेट से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। अब कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक अजीबोगरीब हमारे पास कंपाउंड है। बताइए, ऐसे हम लोग जनरल कंपाउंड पहले जानते थे, NaCl होता है, HCl होता है, HNO3 होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है, इस सब के बारे में जानते थे। लेकिन बताइए, कुछ इस टाइप का कंपाउंड कभी आप देखे थे पहले? जैसे मान लिया जाए कि K4FeCN6, K4FeCN6, गेटवा जैसा बंद कर देना तो बाबू, पीछे वाला देखिए, K4FeCN6। अब बताइए, इस प्रकार के कुछ बात हम लोग सीख रहे हैं, तो इस प्रकार के कुछ यौगिक आप पहले देखे थे? मुकालात हुआ था ऐसा यौगिक से? नहीं ना। इसका मतलब साफ साफ है कि भैया ये जो घेरलका इससे है ना, ये ब्रैकेटवा से, तो ये ब्रैकेटवा जहां पर इसे दोनों पट्टी से हुरल रहेगा, इसको हम डायरेक्ट कह देंगे कि भैया ये कौन सा कंपाउंड है? कोऑर्डिनेशन। समझ गए? यानी कि जब मान लिया जाए, जैसे मान लो कि ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, दूल्हा है, ये दुल्हीन होती है। समझ गए? आगे वाला काउंटर आयन, ये बीच वाला सेंट्रल मेटल एटम, ये वाला होता है मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स आयन के रूप में भी हो सकते हैं और ये होता है लिगेंड, और ये होता है लिगेंड की संख्या, यानी नंबर ऑफ लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, ये होता है काउंटर आयन। आगे हम लोग बातचीत करेंगे। अब देखिए,
तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये कुछ अजूबा होता है बाबू, समझ गए, जिससे हमको पहले मुकालात एकदम नहीं हुआ था, इसके बारे में हम लोग एकदम नहीं जान रहे थे। लेकिन हाँ, ये सब के बारे में जान रहे थे, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4। तो ये सभी तो जनरल कंपाउंड होते हैं, समझ गए। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको हम नहीं बोल सकते हैं, इसको हम जनरल कंपाउंड कहते हैं। चलिए इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग क्यों, एक फायदा का है, समझ गए। तो देखिए फायदा है कि सबसे पहली बात कि इसे सिलेबस में शामिल किया गया है, तो इसको पढ़ना तो जरूरी है। दूसरा फायदा है कि आप पढ़िएगा इसको तो आपका नंबर बढ़िया उठेगा, समझ गए, दूसरा फायदा हुआ। तीसरा फायदा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज कहाँ किया जाता है। गेट बंद कर दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज कहाँ किया जाता है, तो देखिए हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन होता है, हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन होता है। अब बताइए कि हेमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाता है तो क्या होता है, बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि हेमोग्लोबिन जो होता है, ये हेमोग्लोबिन में आपके पास कहा जाता है कि लोहा का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है, समझ गए। अब क्लोरोफिल का नाम सुने हैं, जो कहा जाता है कि पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, हरा पत्तियां में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। तो आप बताइए कि हरा पत्ता में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, तो वो क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखता है, मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखता है। यानी कि इसी प्रकार से आप सुनिए, इसी प्रकार से यहां पर बताया जा रहा है कि अगर आपके पास टैबलेट विटामिन की गोली है, विटामिन की गोली है, जैसे खाने के बाद हमारे शरीर में पूरा एनर्जी आ जाता है, देखते हैं दवाइयाँ ढेर लेकिन खाएगा तुरंत बॉडी चेक करेगा, समझ गए, इसे पूरा नापता है। चाहे जिम जाए वाला लेकिन देखना, एक दिन जिम जाएगा और पूरा इसे करके चलेगा, समझ गए। मैंने शरीर में होकर बॉडी उडी बने चाहे ना, 1-2 दिन गया होगा जिम, देखिएगा आप लोग के दोस्त यार में ऐसा होता होगा कि 1-2 दिन जिम गया है, समझ गए, और पूरा बॉडी ऐसे करके चलेगा, समझ गए कि हमारा तो बॉडी है वही, तो समझ गए। तो इस प्रकार से क्या होता है ना कि कोबाल्ट का, यानी कि जो हमारे पास ये विटामिन की जो टैबलेट होते हैं, उस टैबलेट में कहा जाता है कि आपके पास कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाए जाते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है एकदम जटिल अवस्था में होता है, एकदम कैसा अवस्था में, जटिल अवस्था में। जैसे बता सकते हैं, मान लो कि एक आध गो कोई लड़की है, ठीक ना, लड़कन के तो ऐसा कभी बाल होबे नहीं करेगा कोई जिंदगी में। मान लो कोई लड़की है 10-20 दिन से नहीं नहाई है, समझ गए, बाल उल धो के, मैंने पागल बौराइन है, समझो ना, तो एकदम पागल बौराइन है, 10-20 दिन से नहीं नहाई है। अब बाल उसका देखोगे तो भूल जाएगा, मैंने एकदम घींचोगे इसे तैयो नहीं घींचाएगा, समझ गए, मैंने एकदम जो कहते हैं कि जट्टा लट्टा कुछ उसको बोलते हैं, एकदम उस तरीका के हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कुछ उसी तरीका के होता है, कितनों घींचोगे ना उसको तो कहेगा ना आज हम ना मानबो, समझ गए, मैंने वो निकलवे नहीं करेगा बात। यानी कि एक प्रकार का उसमें जटिलता आ जाता है, समझ गए, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या चीज, जटिल हो जाना, समझ गए। तो वही हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर, और इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी नाम से जानते हैं। चलिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बातचीत था जो आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी था। अब बताइए कि विटामिन जो हमारे पास होते हैं, ये विटामिन है जो है, इसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे पास होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है विटामिन में, ये क्या चीज का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोबाल्ट का। क्या चीज का, कोबाल्ट का। तो ये कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विटामिन के टैबलेट वगैरह में होते हैं। फिर बताइएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल में किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में। अब फिर कहा जाता है आपके पास कि यहाँ पर विटामिन हो गए, क्लोरोफिल हो गए, एक होता है होमोग्लोबिन,
तो होमोग्लोबिन में किसका कंपाउंड पाया जाता है? आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इतना पहले लिखिए, उसके बाद इसका थ्योरी से रिलेटेड काम करेंगे। किसको बोलने नहीं आ रहा है? देखिए यहां पर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड आपका थ्योरी लिख दिया गया है, समझ गए। और जो वीडियो के माध्यम से लोग देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ गए। बढ़िया से लिखेंगे पहले एकदम सजा सजा के, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए भाई एक चीज आप बताते हैं, ढेर लोग कल देख रहे थे कि 144 KB पर जो लड़का देख रहा था वीडियो, उसको धुंधलापन दिखा रहा था, समझ गए। तो पहले क्या करना है, वीडियो देखते समय कि वीडियो को मतलब अच्छा जहां पे दिखाई दे स्क्रीनशॉट ले लेना है, मतलब अच्छा kbps में करके, क्वालिटी अच्छा करके, और उसके बाद 144 करके सुनते रहना है आराम से, समझ गए। तब बढ़िया से समझ पाओगे, नहीं तो पता चलेगा कि एक वीडियो देखे में तुम्हारा 1 GB खत्म हो गया, समझ गए। तो एक गलत बात है। अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहा जाता है, जरा सा समझिएगा, ए न्यूट्रल स्पीसीज कंटेनिंग वन और मोर देन वन कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल स्टेट में तभी पाया जाएगा जब उसमें कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स आयन की उपस्थिति होती है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर की उपस्थिति होती है। अब यहां पर जो बात लिखा गया है जरा सा समझिएगा कि इट इज टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज एक्वस मीडियम। यानी कि यहां पर बताया है कि यह एक प्रकार का योगात्मक यौगिक होता है जो ठोस के रूप में होता है तथा जलीय अवस्था में भी ठोस के रूप में उपस्थित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जैसे K4FeCN6 बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाबू जोड़ जोड़ के बना है। देखिए K4FeCN6, इसमें कितने प्रकार के एटम मॉलिक्यूल्स आयन है? 3 प्रकार के, K4FeCN है ना। तो ये सभी मिल करके एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको कह दिया जाता है कि यह एक प्रकार का योगात्मक यौगिक होते हैं, यानी एडिशन कंपाउंड होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसको अगर कोई कहे आपसे कि भैया ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहिएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्फीयर डू नॉट डिसॉल्व इन एक्वस मीडियम एंड इट्स डू नॉट डिसोसिएट इन आयन। इसका मतलब है कि जितने उपसंयोजी यौगिक होते हैं वो उपसंयोजन यौगिक में, अगर उपसंयोजन यौगिक की बात करते हैं, इसको हम जल में डालेंगे तो जल में ये घुलेगा नहीं, ये पानी में भी किस अवस्था में पाया जाएगा? सॉलिड के रूप में पाया जाएंगे, यानी कि ठोस अवस्था में उपस्थित रहेगा। जैसे एक साधारण कंपाउंड लेते हैं NaCl, नमक को पानी में डालते हैं तो पानी में नमक क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन वही एक उपसंयोजन यौगिक लेंगे K4FeCN6, तो वहां पर जब हम पानी में डालेंगे उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। जब उसका आयन के रूप में वो नहीं टूटेगा, जब उसका मॉलिक्यूल जो है परमाणु के रूप में नहीं टूटेगा, तो बताइए कोई चीज वहां पर वाटर में डिजॉल्व हो सकता है? नहीं। अब जैसे मान लो कि आप पत्थर का एक टुकड़ा लिए, अब पत्थर का टुकड़ा को आप पानी में धर दिए हैं, तो बताइए कि पत्थर का टुकड़ा पानी में डिजोल्व होगा? नहीं, क्योंकि उसके अंदर में जो पत्थर के मॉलिक्यूल है, स्टोन का जो मॉलिक्यूल है, वो आपका एक बहुत ही मजबूत बंधन से बंधे हुए होता है। देखते हैं हथौड़ी छेनी से मारला के बादों नहीं जल्दी टूटता है, समझ गए। इसका मतलब यह चीज हुआ
कि उसके बीच में नहीं टूटने का रीजन है कि पानी में नहीं घुलता है, इसलिए क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहा जाता है कि आपका किस प्रकार का बॉन्ड पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक प्रकार का कैसा होता है, तो एक प्रकार का मजबूत बंधन होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में चीज पढ़ाया गया होगा 11 क्लास में। तो अब बताइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब बताइए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जल में डिसॉल्व होता है कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की उपस्थिति होती है। अब बताइए कि हमारे पास अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कहें बाबू कि भैया इसको पानी में डाल देते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाना चाहिए, पानी में डिसॉल्व नहीं ना होगा, वो आयन के रूप में टूटता है कि नहीं टूटता है, नहीं टूटता है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयन के रूप में नहीं टूटते। अब जरा सा समझना एक चीज जो एग्जाम्पल के ये वाला बता रहे हैं। देखिए यहां पर बताया गया है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बातचीत, जरा सा समझिएगा। अभी तू हिंदी में लटकल है, पड़ोसी से काम चला लेना। देखिए बाबू, जब हम लोग को टीचर पढ़ा रहे थे उस समय एक एग्जाम्पल लिया करते थे K4AFCN6। हम सोचते थे कि मास्टरवा के ही है वो यादें है, समझ गए, लेकिन इसलिए सब टीचर एग्जाम्पल लेता है क्योंकि बड़ा ही आसान होता है, समझ गए। इससे बच्चा लोग को क्या कर सकते हैं, आसानी से समझाया जा सकता है। तो हम लोग जब देखे जब मास्टरवा यही उदाहरण लेके समझावे तो हम कहे कि मास्टरवा की याद वाद नहीं का है दूसरा कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल, समझ गए, लेकिन रहता है। लेकिन इससे समझिए, जब किसी प्रकार के कंपाउंड में इस प्रकार का ब्रैकेट आपको दिखाई दे दे तो यहां पर हम बोल देते हैं इसको क्या चीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कहा गया है बाबू कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल अवस्था में, यानी कि न्यूट्रल अवस्था कहने का मतलब कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं यह एक प्रकार का कंपाउंड ही है ना। अब बताइए किसी भी प्रकार का जो कंपाउंड होते हैं वो एक प्रकार का कपल होता है और कपल प्लस माइनस से बनते हैं। अब बताइए कि जितने भी कपल होते हैं वो बेचारा का होते हैं एंड बेचारी का होती है, एकदम जीरो होती है, न ज़्यादा बोलती है, न ज़्यादा झगड़ती है, न ज़्यादा लड़ता है, न ज़्यादा लड़ती है। यानी कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, न्यूट्रल स्टेट में पाया जाता है, यानी कि किसके बराबर होता है, जीरो। अब देखा जाए यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहां पर जो आपके पास दिया गया है यह एक प्रकार का एडिशन कंपाउंड के रूप में सबसे पहले समझेंगे बाबू कि एडिशन कंपाउंड कैसे है। तो देखिए एडिशन कंपाउंड इस प्रकार से इसको मानते हैं, इसको सबसे पहले कहना यह चीज है कि सर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंडवा दिख रहा है इसको हम क्यों एडिशन कंपाउंड कहेंगे। तो बताइए कि इसमें कितने प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, 3 प्रकार के उपस्थित हैं। तो बताइए कि मान लिया जाए कि एक बड़ा आदमी, एक छोटा आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी हो और तीनों मिल करके रहेगा जी, तभी तो एक कंपाउंड का निर्माण करेगा। अब मान लीजिए कि एक प्रकार के कोई हमारे पास एटम रहे, मॉलिक्यूल रहे या आयन रहे, तो बताइए वो कंपाउंड का निर्माण कर सकता है, नहीं। तो कपल यानी कंपाउंड बनाने में हमें कितना प्रकार का मॉलिक्यूल, एटम या आयन की आवश्यकता पड़ती है, 2 या 2 से अधिक। अब बताइए तो ये सब मिल करके ही ना बना है आपका एक प्रकार का एडिशन कंपाउंड। अब कहता है कि जो हमारे पास एडिशन कंपाउंड होते हैं
इसको पानी में डाल करके देखिए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास पहले से क्या चीज उपस्थित है, वाटर। अब इस वाटर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डालेंगे बाबू, K4FeCN6। अभी पानी में डालेंगे तो देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो आपका किस रूप में पाया जाता है, और यहाँ पर क्या चीज उपस्थित है, H2O, यानी कि ये किस अवस्था में पाया जाएगा, लिक्विड स्टेट में। अब बताइए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, इनका प्रॉपर्टीज है कि इसको पानी में डाल दो या दूध में डाल दो या किसी चीज में डाल दो, ये घुलेगा नहीं। यानी कि एक प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लतखोर कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है, लतखोर कंपाउंड होता है। इसको कितनों लतियाबोगे, कितनों इसको मारोगे, ये कहेगा हम टूटवे नहीं करेंगे, समझ गए। यानी कि ये एक प्रकार का कहा जाता है कि KGF है, कौची है, KGF, समझ गए, गैंगस्टर आदमी है। कितनों इसको धूकोगे ना, रे बोलो तुम्हारे गैंग में कौन कौन अमदी है, तो नहीं हमको पता है, समझ गए। इसको फांसी पे चढ़ा देंगे, इसको घोप दीजिए, कुछ इसको असर पड़ने वाला नहीं है। यानी K4FeCN6 से एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, जो किस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में, और ये जलों में डालेंगे यानी पानियों में इसको डालेंगे तो ये डिजोल्व नहीं होगा। अब बताइए जब ये जल में डालें पानी में नहीं घुला तो क्या आयन के रूप में टूट सकता है, नहीं। आयन के रूप में बताते हैं एक बात, जैसे मान लो एक सिंपल कंपाउंड हमारे पास, एक सिंपल लड़का है जिसका नाम है NaCl। कौन Cl, NaCl। अब ये NaCl बेचारा साल्ट है, इसको पानी में डालेंगे ना, ये जैसा ही टूटना शुरू कर देगा, Na+Cl- के रूप में, समझ गए। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि ये प्लस और माइनस के रूप में जब टूट गया, इसका मतलब कि पानी में क्या हो चुका है, तो जो टूटता है वही घुलता है, और जो टूटता नहीं है वो नहीं घुलता है, समझ गए। जैसे तुम ही लोग का दोस्त यार कोई ऐसा हो एकदम अकड़ में रहे, समझ गए, वो टूटेगा नहीं, मैंने वो झुकना नहीं पसंद करेगा, तो बताइए उसको अपना गैंग में शामिल कीजिएगा, नहीं, अपने साथ रखिएगा, वो अपना एटीट्यूड में रहेगा, तो कहेंगे भैया तुम अपना एटीट्यूड में रहो, हम अपना एटीट्यूड में रहेंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए जरा इसको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप संयोजन यौगिक का उदाहरण देखिए, वीडियो में साफ साफ नजर ना आवे भैया, बोल रहे हैं उसको सुन करके अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। K4FeCN6, K2PtCl6, NiCO4, PtNH3 CuNH3 NiNH3Cl2। इस प्रकार के जो भी आपके पास कंपाउंड होते हैं, ये कौन सा कंपाउंड कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। अरे बड़ी मनी होता है आगे पीटी, हाँ बहुत सारा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्लेटिनम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ हो, जरा सा बाले बच्चे समझना, यहां पर बाबू आपके पास कोई मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका दिया हुआ,
जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो अभी जस्ट बताए थे कि ये होता है K4FeCN6 इस तरीका से। अब जरा इसमें समझिए, इसमें बहुत सारा पार्ट होते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई एक पार्ट से मिल करके नहीं बना। जिस प्रकार से हमारा शरीर देखते हैं कि अनेकों पार्ट से मिल करके बना हुआ है, उसी प्रकार से ये वाला होता है। तो देखिए यहां पर जो ऐसे ब्रैकेट में घिरा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो घिरा हुआ भाग है, इसको यहां से यहां तक के इसको बोला जाता है क्या चीज? कॉम्प्लेक्स स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स स्फीयर, यानी जिसको हम संकुल गोला भी कहते हैं हिंदी में। ये संकुल गोला या फिर जटिल गोला कहते हैं। अब जलील गोला मत लिख देना तुम लोग, एक बार तो हमसे लिखवा गया था। यानी कि यहां पर जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स स्फीयर। अब समझिएगा, इसके आगे में जो पार्ट होता है या इसके पीछे में जो पार्ट होता है, ये वाला यहां न रह करके इधर भी उपस्थित रह सकता है। एग्जाम्पल में लिखवाए होंगे कोई भी। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू काउंटर आयन। इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। तो ये जो हमारे पास काउंटर आयन होते हैं, ये उस नेचर का होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैसा भाग जो जल में घुल जाता है। ये जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। लेकिन ये जो घेरलका यहाँ पड़ी है, ये घेरलका जल में नहीं घुलता है। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, एक जटिल पदार्थ है जो बताइए कि घुलेगा जल में? नहीं घुलता। अब देखिए, इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर दो पार्ट होते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल मेटल एटम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु। इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। और यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है, इस छोटी ब्रैकेट में, इस छोटी ब्रैकेट को हम बोलते हैं क्या चीज? लिगेंड। ये क्या होता है? लिगेंड। अभी लिगेंड जो हमारे पास होते हैं, ये छोटी ब्रैकेट में घिरा हुआ होता है। और यहां पर जो 6 दिखाई दे रहा है, हो सकता है 4 रहे, 3 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 8 रहे। कोई संख्या अगर यहाँ पर डिनोट किया हुआ रहता है, तो इस संख्या को बोलते हैं क्या चीज? नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड, यानी कि ये होता है बाबू आपके पास क्या चीज? लिगेंड की संख्या। तो देखिए, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर इस प्रकार से आगे या पीछे कोई एटम दिया हुआ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? काउंटर आयन। और काउंटर आयन जल में क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। यानी कि वाटर में ये घुल जाएगा और वाटर में घुल करके ये कहा जाता है कि अपना आयन को प्रोड्यूस कर देगा, प्रदान कर देगा। अब देखिए, यहां पर कॉम्प्लेक्स स्फीयर ये पूरा ब्रैकेट वाला हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में जो यहां पर उपस्थित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। और इस छोटी ब्रैकेट में होता है उसको लिगेंड। और यहां पर कोई संख्या, नंबर ऑफ। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट भाग आपके पास कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है। एक चीज और सुन लो गौर से दुनिया वालों, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये वाला रहना उपस्थित है। कॉम्प्लेक्स स्फीयर का होना अति आवश्यक है। ई रहे या न रहे, ई अगर नहीं भी रहता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो कि ई रहता है और ई वाला नहीं रहता है, यानी कॉम्प्लेक्स स्फीयर नहीं रहेगा, तो बताइए इसको खाली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलिएगा? नहीं। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स स्फीयर का उपस्थिति होना अनिवार्य। समझ गए?
देखिए मान लिया जाए कि शादी में ही बाराती है, शादी में क्या चीज है, बाराती है। बताइए बाराती के रहना न रहना कोई फर्क पड़ता है? लेकिन ये जो मड़वा घेरा हुआ है, ये मड़वा में देखिए लड़का लड़की के ब्याह होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज है कि शादी में ये मड़वा का होना अति आवश्यक है। और मड़वा जब बनेगा तो उसमें अपने आप प्लस और माइनस यानी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड की उपस्थिति हो जाएगी। कोई दिक्कत? नोट कीजिए फटाक से, बंद करो।